दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक अपडेट कहानी जिसे आपने कभी सुना नहीं होगा। ये एक सच्ची घटना है 2025 की मेरे साथ घटी हुई घटना है। जो एक दिन मैं ठीक 12 बजे घर से बाहर निकल गया था। कुछ समय पहले ऐसे ही मेरे साथ एक हादसा हुआ जो मैं आपके साथ नहीं हो पाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं घर से 12 बजे घर से बाहर निकल गया था। रात का समय था, यदि रात थी। मैं घर से बाहर गया तो मैं कुछ काम से गया था। ठीक 12 बजे भूतों का वास होता है, जितना आपने सुना ही होगा। हवा हवा विहार, भूत प्रेत, जिन्नात, फरिश्ते, यहाँ तक कि ऊपर फरिश्ते भी तक नीचे आ जाते हैं 12 बजे। तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ घटना हुई है वो आपके साथ नहीं हो पाए, इसलिए कि मैं घर से बाहर गया था। तब मुझे आते समय कुछ लेट हो गया। मैं लेट होने के बाद मैं रोड पर जैसे ही चल रहा था तो मुझे पीछे किसी की आने की आहट हुई। मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं सीधे चलता रहा। चलते चलते एकदम मेरे कानों के पास किसी ने आवाज़ दी। मैंने किसी मुड़कर नहीं देखा, फिर भी मैं चलता रहा। जब चलते चलते मराठी शमशान में पहुंचा, साइड से निकला तो कुछ बार और भूत प्रेत और बाधाएं लग गई मेरे पीछे। फिर भी मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं फिर भी चलता रहा। चलते 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 मुझे एकदम ऐसा लगा किसी ने मेरे पीछे तनते गले कमीज पकड़ ली और मैंने एकदम घबराहट में आकर पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक ऐसी खौफनाक शक्ल दिखी जिससे मेरे रोंगटे होश आवास और चक्कर से आने लगा और मैं किकियाने लगा। एकदम मन से भाजा और आगे चढ़कर मैं बेहोश हो गया। कुछ 1-2 घंटे बेहोश डरा रहा मैं। तो लोगों ने मुझे होश में लाने की कोशिश करी। होश में आया तो होश में लोगों ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने कहा उनसे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ एक घटना हुई है। फिर लोगों ने मुझसे पूछा क्या हुआ आपके साथ। मैंने कहा कुछ ऐसे ऐसे भूत प्रेत आवाज़ यार मेरे पीछे लग चुकी थी और मैंने इतना गौर नहीं दिया। और जब किसी ने मेरी टी शर्ट पकड़ी, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक खौफनाक शक्ल में भूत बाधाएं खड़ी थी। इस तरह मैं किकियाना और बेहोश हो गया वहाँ पर। तो लोगों ने कहा मुझसे कि आप ऐसे बाहर मत आया करो, कि आपके साथ कुछ भी हादसा घटना घट सकती है। इस कारण मैंने कुछ सोचा और ध्यान दिया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी ये बात अपने घर बताऊंगा जाकर। तो मैं अपने घर बताई बात आकर तो घर वाले मेरे माँ बाप बोले कि हमने तुझसे मना की थी रात में मत आना, फिर भी तेने मेरी बात नहीं मानी है। तो मैंने कहा कि सॉरी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मॉम डैड सॉरी, गलती हो गई मुझसे, अब मैं ऐसे कभी नहीं जा करूँगा। तो भूत बिहार हवा बिहार वो मेरे पीछे लग गई और वो मेरे शरीर के अंदर वास कर गई। तो रात में जब सोता था तो मुझे भी सपने याद आते थे और मैं उठकर चल दिया करता था। तो 2-3 दिन लगातार गया मैं और नहीं बेच पाया। लोगों ने मुझे बेच पाया वहीं पर। तो ऐसा लगता मेरे घर वाले समझ गए इसके ऊपर हथियार का वास हो चुका है। तो लोगों मेरे घर वालों ने हाँ, फिर मेरी माँ ने एक हकीम को बुलवाया और मेरा इलाज ताबीज़ गंडा करने के लिए बुलवाया और मेरा इलाज करवाया। ताबीज़ गंडे भी मेरी पैसा नहीं कर पाए क्योंकि ये भूत प्रेत का वास तो बहुत जिन्नातों का वास था, भूत प्रेत थे, मशान था। इन 3 चीज़ों का वास था मेरे ऊपर। तो वो भी असर नहीं कर पाए, गंडे ताबीज़ गंडे मेरे ऊपर असर नहीं कर पाए। फिर इस कारण मौलाना ने मुझसे कहा कि इसे कोई ठीक नहीं कर सकता क्योंकि इस पर बहुत कर दिया हथियार का वास है। तो मेरे घर वाले घबरा गए और विनती करने लगे। तो मौलाना ने मुझसे कहा, मेरे घर वालों से कहा कि ऐसे मजार ले चलो। कि मजार कहाँ पर ले चलूँ? वो बताया कि ऐसे ऐसे मक्का मदीना मजार है जिसे काबा शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजार है।
वहाँ पर ले जाने से अच्छी भूत प्रेत बाधाएं चली जाती हैं। वहाँ पर मेरे घर वालों ने सोचकर मुझे भेजा। रुपया खूब खर्च हुआ, पर रास्ते में जा रहा था मैं तो मुझ पर यार बास करे गई और मैंने गाड़ी के शीशे पीछे सब तोड़ डाले, जिसका गाड़ी वाले का नुकसान भी हुआ। फिर भी मेरे घर वाले नहीं माने, खींच कर ले जाने लगे। तो वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँच पा रहा था, पर मेरे घर वालों ने और मौलाना ने वहीं पर रास्ते में ख्वाजा पिया गरीब नवाज की दरगाह पर मुझे ले जाकर खड़ा कर दिया और मुझ में इतनी मार दी और ख्वाजा पिया की दरबार में चुपका सलाम दबाई और प्रेत की बाधाएं सब मेरे से दूर गई। तो दोस्तों, ऐसा आप लोग मत करना, जो आपके साथ ऐसी घटना हुई और आपके माँ बाप परेशान हुए। मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ऐसी वीडियो आपको रोज़ मिलेंगी, भूत की, प्रेत की, बाधाएं की। और आप लोगों ने ऐसी कहानी कहीं सुनी ना हो तो आप लोग सुनते रहना मेरे साथ। आकाश मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और ऐसी होमटेड कहानी हकीकत में बताता रहूँगा, जिसके साथ घटना हुई मैं उसकी भी कहानी आपके पास रियल में भेजता रहूँगा।